जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है एक सवाल। सभी पूरी जानकारी हम आज वीडियो में देखेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें उसके सिलेबस की जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो पेपर होता है वो होता है 2 घंटे का पेपर होता है इसका। इसमें टाइम दे रखा है 2 घंटे, और जिसमें 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है। 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है, ये सबसे बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, और हम सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। और अब हम देखेंगे कि हिंदी से सामान्य ज्ञान से इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान से इसमें 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं, जो अगर 2 नंबर से गुणा करेंगे तो ये 76 नंबर जो है हमें मिल जाते हैं। 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हो गए। ऐसे ही सामान्य हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 74 नंबर के हो गए। और संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, ये होता है मैथ से भी 38 क्वेश्चन आते हैं। और इस मैथ में भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के ही रहते हैं, और मैथ भी इसका नॉर्मली रहता है, और ये भी 76 नंबर का हो जाता है। अब आता है साहसिक, अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता, ये आ जाती है रीजनिंग। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आता है। सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले, उसके बाद भारतीय इतिहास का क्वेश्चन मिलेगा। भारतीय संविधान से 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन मिलेगा, संस्कृति से मिलेगा, और भारतीय कृषि से ही मिलेगा, वाणिज्य एवं व्यापार से मिलेगा, जनसंख्या से मिलेगा, पर्यावरण एवं नगरीकरण से मिलेगा, भारत एवं विश्व का भूगोल से मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन से मिलेगा। ऐसे ही इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं, यानी कि उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मानव अधिकार से एक क्वेश्चन आता है, सबसे जो क्वेश्चन आता है पॉपुलर क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस ही पूछता है। और आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से प्रश्न पूछा जाता है, और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध पूछ लेता है। और ये पूछ लेता है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में पूछ लेता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संघ इसके बारे में पूछ लेता है। विमुद्रीकरण प्रभाव, साइबर क्राइम, जीएसटी, वस्तु सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान के बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट देख लीजिए, जीएसटी से क्वेश्चन पूछेगा। पुरस्कार और सम्मान, देश की राजधानी मुद्राएं, ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, एक तो राजधानी का, एक मुद्रा का। और महत्वपूर्ण दिवस, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसंधान खोज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक टॉपिक ये है पुस्तक और उनके लेखक, इससे भी 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके को आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये देख लीजिए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हिंदी के टॉपिक में किस किस से प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी में सबसे पहले हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तद्भव, तत्सम से, पर्यायवाची से, विलोम से, अनेकार्थी मिलेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द मिलेगा। समरूपी भिन्नार्थक शब्द मिलेगा। अशुद्ध वाक्यों के लिए शब्द मिलेगा। लिंग से, वचन से, कारक से, सर्वनाम से, विशेषण से, सबसे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हिंदी इसकी नॉर्मली रहती है, इतनी हार्ड हिंदी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग रखिए कि अगर हार्ड प्रश्न अगर कोई पूछता भी है तो आप उससे घबराएं ना। कारक से मिलेगा, सर्वनाम से मिलेगा, विशेषण से मिलेगा, क्रियाकाल से मिलेगा, वाच्य से, अव्यय से। एक बार इसने हिंदी पढ़ी होगी वो सब इसको हिंदी को कर देगा। इस टॉपिक से भी प्रश्न अच्छा खासा आते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है लोकोक्ति मुहावरे से। और छंद अलंकार, इसमें एक कुछ छंद अलंकार भी पूछता है। रीजनिंग के टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग में समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, ये सब क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। खाली स्थान भरना, समस्या का सुलझाना, निर्णय। और आगे देख लीजिए, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणित के तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, आकृति से प्रश्न पूछ लेता है। अंक गणितीय संख्या श्रृंखला से भी प्रश्न पूछ लेता है। मैथ, अब आ जाता है मैथ से किसके टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये देख लीजिए। संख्या पद्धति से पहला क्वेश्चन मिलेगा। सरलीकरण, दशमलव भिन्न, महत्वपूर्ण समावर्तक, लैसे से, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, इन सबसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी यानी साझेदारी, एक ही बात होती है। इन सब टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड पेपर इसका नहीं आता ये भी पुलिस का।
अगर ये किसी ने एक बार ठीक से मैथ पढ़ा है तो वो उसके सारे क्वेश्चन एक बार में दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही इसको कर देगा। मेंसुरेशन, अंकगणितीय कार्य विविधता, ये सब विविध से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। विविध से का मतलब होता है इसमें कहीं यह आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें तार्किक आरेख आएगा, संकेत संबंध आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध आएगा, पूछ लेता है। शब्द रचना, अक्षर और श्रृंखला, व्यवहारिक ज्ञान, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये सब टॉपिक हैं। अगर किसी भाई को इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF उठा सकते हैं या फ़ोटो। और ये बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आप जो है उसका सिलेबस प्रिंट निकलवा कर अपने सामने रख लें, दीवार पर चिपका लें, उसके बाद तैयारी करें तो आपको बहुत ही इसमें सहायता मिलेगी, बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप जो इसको आराम से क्रैक कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 150 क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए इस साल वर्दी पाने के लिए।